एक्सरसाइज 10.2 10.2 में वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है और 10.1 में एरिया का कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आसान होता है और यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा रहेंगी, ध्यान रखना। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter. अब यहां पे नोट डाउन करोगे तो दोनों की रेडियस इक्वल है 1 सेंटीमीटर। जब एक फिगर दूसरी फिगर के ऊपर एग्जैक्टली प्लेस की जाए उस केस में दोनों की रेडियस सेम हो जाती है। रेडियस ऑफ कॉन 1 centimeter, radius of hemisphere 1 centimeter, and the height of the cone is equal to its radius। इसका मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर। ये H, ये R। क्या निकालना है मुझे? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। इसका मतलब पाई की वैल्यू नहीं डालनी। एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। कोन की हाइट रेडियस के बराबर है और व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कोन? 1 सेंटीमीटर। और इन टर्म ऑफ पाई, इसका मतलब मैं पाई की वैल्यू नहीं डालूंगा। सबसे पहले देखो जो भी आपकी सॉलिड फिगर बन रही है उसमें कितनी फिगर्स हैं। जो भी एक फिगर दी हुई है उसमें कितनी फिगर से मिलके बनी हो। ये जो फिगर है मेरी, ये दो फिगर से मिलके बनी है, एक कॉन और एक हेमिस्फीयर। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपको एक साथ निकालना है या अलग अलग निकाल के प्लस करना है, ये आपके ऊपर है। मैंने आपसे क्या बोला? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जनरली बच्चे एक साथ भी सॉल्व कर देते हैं। हमें क्या निकालना है? जैसे सोचिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस हेमिस्फीयर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होते हैं दोनों के फोल्ड। वैल्यू डाल दीजिए। 1/3 पाई पाई ही रहेगा, ये 1 का स्क्वायर और ये 1 प्लस। अब देखो मैंने गलती क्या की है, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला गलत लगाया। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये 2/3 पाई और ये 1 का क्यूब, तो ये तो आ गया मेरा पाई/3 और ये आ गया मेरा 2 पाई/3 और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस कर दिया 3 पाई/3 और 3 से 3 कट गया तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये लीजिए। हाँ भाई, जीनियस बंदे क्या बोले इसको? रचेल या रशेल? अच्छा, नहीं मैंने इसलिए अब देखो तुम लोग ही रेचल बोल रहे हो, वो रचेल बोल रहा है, तो तू ज्यादा खुश मत हो। हाँ फिर कोई बात। रेचल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make
Make to a model shaped like cylinder with two cones attached at its two ends. उसने एक मॉडल बनाया है, उसमें बीच में सिलेंडर है और दोनों एंड्स पे कोन लगा रखा है। तो कुछ कुछ ये फिगर ऐसे बनेगी। ये लीजिए, ठीक है, इसके घर में ऐसे ही होता है। क्योंकि जब अब सुनिए, ये जो फिगर है इसमें एक सिलेंडर और दो कोन्स है। डायमेंशन देख लेते हैं किसकी कितनी है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया बेटा 1.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन कितना होगा बेटा, दे रखा है या नहीं दे रखा। इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 है, तो सिलेंडर की हाइट नहीं है बेटा ये। इस पूरी फिगर की लेंथ 12 है। कॉनिकल पोर्शन की हाइट ये 2 है, तो नीचे वाले की भी हाइट 2 होगी ना। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, तो 12 में से -2 कर दिया तो 8 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में मुझसे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल। जो मॉडल इसने बनाया है उसके अंदर कितनी एयर आएगी। अब सपोज करो मैं आपको कोई भी कंटेनर देता हूं और कुछ कंटेनर की शेप कुछ भी हो, उसके अंदर एयर या पानी कितना आएगा, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। और कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्यूम बोलते हैं। समझे। तो अब मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ मॉडल। वॉल्यूम ऑफ मॉडल किस किस से मिलकर बना हुआ है ये, एक सिलेंडर और दो कोन। तो क्या लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बेटा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होगा या कुछ और होगा। सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, कौन का फॉर्मूला सेम सिलेंडर वाला ही फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, बस क्या करते हैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 इंटू 3 या 1.5/2 1.5/2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1/3 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 2। 1.5/2 क्यों लिख दिया मैंने, एक मिनट इसको हटा देता हूं। ये लो, ठीक है।
अब कुछ कॉमन आ रहा है, एक साथ क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट लीजिए। जो जो कॉमन आ रहा है दोनों तरफ से उसमें अंडरलाइन कर दीजिए। 22/7, 22/7, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, और तो कुछ नहीं ना। तो यहां से क्या हो गया, 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5, यहां पे सिर्फ क्या बचा 8, और यहां पे क्या बचा +2/3 इंटू 2। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक 2 ये बच रहा है, एक 2 ये बच रहा है, पौन में 3। 22/7 इंटू 2.25, और ये एलसीएम आ गया 3, तो ये हो गया 24 + 4। तो 22/7 2.25 इंटू 28/3, 7 से कट गया 28 4 टाइम्स, और इससे कट गया ये डेसिमल हटाया तो अपॉन में 100 आ गया। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। 22 इंटू 75/100 इंटू 4, 25 3 जा 25 4 जा 4 से 4 कट गया तो 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरली जो शेप ऑफ गुलाब जामुन होती है वो दो तरीके की होती है, एक स्फेरिकल और एक बीच में सिलेंडर और साइड में हेमिस्फीयर। शेप में ऐसे अलग-अलग थोड़ी होते हैं वो। अरे भाई फालतू की चीजों पे इससे बहस करवाओ, फालतू की चीज यार। ये सिलेंड्रिकल, बीच में सिलेंडर और साइडों से गोल होता है, हेमिस्फीयर टाइप का होता है। ऐसे समझिए जैसे सिलेंडर के दोनों तरफ दो हेमिस्फीयर लगा दिए सेम डायमेंशन के। पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, और ये जो सिलेंडरी हेमिस्फेरिकल पार्ट है, और ये रहा डायमीटर कितना है 2.8, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। सुनना मेरी बात, फिर समझा रहा हूं। अगर ये हेमिस्फेयर है और ये सेंटर है, अगर ये 1.4 होगा तो ये भी 1.4 होगा। सेंटर से लेके हेमिस्फेयर की बाउंड्री तक रेडियस होता है। तो खुद बताइए, अगर ये सेंटर है और ये पूरा 2.8 था, तो ये कितना होगा, बस ये वाला पार्ट 1.4 होगा ना, और ये वाला भी कितना होगा 1.4 होगा। सेंटर से लेके बाउंड्री की डिस्टेंस को रेडियस बोलेगा या नहीं बोलेगा? ये ले, अगर ये सेंटर है तो ये 1.4 होगा या नहीं होगा? ये भी फिर 1.4 होगा। पूरे की लेंथ कितनी थी 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला पोर्शन कितना हो गया मेरा 1.4, और ये वाला भी पोर्शन कितना हो गया। तो टोटल लेंथ में से जब मैं दोनों तरफ से 1.4 माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हाइट ऑफ सिलेंडर।
रेडियस ऑफ सिलेंडर 1.4, रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर 1.4, हाइट ऑफ सिलेंडर 5 minus 1.4 minus 1.4 equal to 2.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया मेरा 2.2 सेंटीमीटर का पार्ट। हर पार्ट की डायमेंशन आ गई जितना मुझे चाहिए था। तो अब क्या करें, सुनिए। अब वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। रुद्रांश, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कुंभ का मेला नहीं है, बहुत टाइम मिलेगा। मार्च के बाद एक हो, फेब के बाद एक मौका जुलाई में भी मिलेगा कंपार्टमेंट का, और फिर अगले साल फिर फेब में मिलेगा, और वो हर साल मिलेगा। 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वैल्यू डालने से पहले कॉमन मत लेना। पाई 1.4 का स्क्वायर या इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2 प्लस 4/3 इंटू पाई, और ये 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। जो जो कॉमन नजर आ रहा है अंडरलाइन कर दीजिए। क्या क्या कॉमन आया मेरे पास? एक पाई और दो 1.4, बाहर निकाल दीजिए। पाई इंटू 1.4 इंटू 1.4, यहां पे क्या बचा? सिर्फ 2.2 प्लस यहां पे क्या बचा? 4/3 इंटू 1.4। कॉमन का बड़ा गेम है, एक साथ मिला के काम कर रहे हो, कैलकुलेशन बहुत घटा देते हैं ये। पाई की वैल्यू 22/7, 1.4 इंटू 1.4, और ये 2.2 प्लस 5.6/3। नेक्स्ट स्टेप में डेसिमल हटा रहा हूं और अंदर का एलसीएम ले रहा हूं। 22/7 इंटू 14 इंटू 14 और अपॉन में 100, और ब्रैकेट में एलसीएम लिया तो 3, और ये 6.6 प्लस 5.6। ये लीजिए, इसका डिनोमिनेटर कितना था? 1, तो एलसीएम कितना आएगा? 3। और जब भी नंबर्स डिफरेंट हो तो ये आपस में क्रिस क्रॉस करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2.2 की मल्टीप्लाई 3 से 6.6, और 1 से करोगे तो 5.6। 7 2 ये हो गया 44 इंटू 14 अपॉन 100 इंटू 12.2 अपॉन 3। 616 इंटू 122, और अपॉन में इसका भी डेसिमल हटाया तो एक और 10 आया, 3000। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है। मल्टीप्लाई कर लीजिए 122 के साथ 616 की, 2 6 12, कैरी 1, 2 1 2 और 1 3, 2 6 12, 2 3 2 1, 616
25157 75152 अपॉन में 3000 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। कटना भी कुछ नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं काटा। अब आप कहोगे क्यों नहीं काटा, 3 से डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि टोटल गुलाब जामुन 45 थे, और 45 एक ऐसा नंबर है जो 3 से कट जाता है, तो इसलिए मैंने नहीं काटा था। हाँ, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सच 45 गुलाब जामुन, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं इसकी? 45 इंटू 75152 अपॉन में 3000। 3 से कट किया तो ये 1000 और 3 से कट किया तो ये 9। अब कट गया ना? एक मिनट, 3 से 15 आएगा, 15। अब इंटू कर लीजिए, 15 टू जा 30 कैरी 3, 15 5 जा 75 और 75 प्लस 3 78 और कैरी कितना हो गया? 7। 15 1 जा 15 और प्लस 7 22 कैरी 2। 15 5 जा 75 और 2 77 कैरी फिर 7 हो गया, और 15 7 जा 105 और प्लस 7 112 और अपॉन में 1000। 0 से 0 कट गया, तो क्या आया? ये 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ चुका है मेरे पास? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। क्योंकि डेसिमल तो लगा सकता हूं ना, एक 0 कट गई और 2 0 से 2 प्लेस डेसिमल लगा। अब क्या पूछा है? जिस कंटेनर में कंपनियां गुलाब जामुन पैक करती हैं, उसमें आपने देखा है गुलाब जामुन के अलावा लिक्विड सिरप भी होता है, जिसे हम चाशनी बोलते हैं। हाँ, तो उसने क्या बोला था? जितना भी गुलाब जामुन है उसका 30% उसमें शुगर सिरप भी है, जिसको चाशनी बोलते हैं, शुगर का लिक्विड। तो मुझे क्या निकालना था? वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। तो क्या हो जाएगा? 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 30 अपॉन 100 कितना हो गया? ये 1127.28 इंटू कर दिए। ये 0 से 0 तो कट गया ना। 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और अपॉन में 10। तो 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज योर आंसर। तो जाने दो। और ब्रांच का भी सुनिए, वुडन पेन स्टैंड मेड ऑफ वुडन, उसकी जो शेप है वो क्यूबॉइडल है। सुन ले मेरी बात। ये जो पेन स्टैंड है वुड से बना हुआ है, और इसकी जो शेप है वो क्यूबॉइडल है। क्यूबॉइडल है तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होंगी। तो लेंथ कितनी थी इसमें? 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी थी? 3.5 सेंटीमीटर।
इस तरीके के पेंसिल ने आप देखा, जो शार्पन पेंसिल होती है वो उसके नीचे आपको क्या नजर आता है, कॉनिकल शेप नजर आती है ना, और फिर उसके ऊपर पूरी सिलेंड्रिकल हो जाती है। तो ये जो पेंसिल के जो स्टैंड बनाए होंगे, जो गड्ढे किए होंगे, ये कॉनिकल शेप में होंगे। अब जब ये गड्ढे इसके अंदर फॉर्म किए गए होंगे, बनाए गए होंगे, तो इसका मतलब इसमें से कुछ वुड बाहर आई होगी। तो 4 पेंसिल के जो स्टैंड थे, जिनमें 4 पेंसिल उसको रखनी थी, उसके लिए उसने क्या किया, कॉनिकल पिट बनाए, छोटे छोटे गड्ढे बनाए कॉनिकल शेप में। और जब गड्ढे बनाएंगे तो वुड बाहर आएगी। कितनी वुड बाहर आई, जितना एक कौन का वॉल्यूम था, इंटू 4 कर लेना। तो उसने क्या पूछा इस क्वेश्चन में मेरे से, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ वुड, तो फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच -4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 15 इंटू 10 इंटू 3.5 -4/3 22/7। और व्हाट आर द रेडियस, डेप्थ तो 1.4 है और रेडियस है 0.5। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4। ये डेसिमल हटाया 10, 10 से 10 कट गया। ये वाला डेसिमल हटाया 10, ये वाला हटाया 10 और ये वाला भी हटाया 10। 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 2 जा 4 हो गया और 7 से ये 2 हो गया। सिंप्लीफिकेशन के बाद यहां पे कितना आ गया, 15 इंटू 35 माइनस एक क्या बच रहा है यहाँ पे 22/3 और क्या बच रहा है 2/10। 525 माइनस 44/30। 3 से कट किया 10, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये 0.67। ये 525 माइनस 1.467 माइनस करके रिजल्ट दीजिए क्या आ रहा है, 523 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। A vessel is in the form of inverted cone. Most important question. A vessel is in the form of inverted cone. Its height is 8 centimeter. Radius 5 centimeter. It is full with water up to brim. ऊपर बिल्कुल टॉप लेवल तक, उसके बाद थोड़ा भी पानी डालकर बाहर निकल जाएगा। मतलब जितना भरा जा सकता था, जितना भरा जा सकता था तली तक, ऊपर वाले टॉप लेवल तक। अब इसके अंदर मैं स्फेरिकल लेड शॉट डाल रहा हूं। छोटी छोटी बॉल मेटल की या किसी भी, ठीक है। हाँ, ये शेप इनकी स्फेरिकल होती है और उनका रेडियस कितना है, फाइव सेंटीमीटर। जब ये बिल्कुल अप टू ब्रिम तक पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर मैं कुछ भी डालूंगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पानी बाहर निकलेगा। अगर कोई भी कंटेनर बिल्कुल पानी से भरा हुआ है और उसमें आप कोई भी एक्स्ट्रा दूसरा सब्सटेंस डालेंगे और वो पानी में जब भी डूबेगा तो पानी बाहर निकलेगा।
अब बता दूंगा उसका भी रीजन। हाँ, अब सुनिए मेरी बात। अब यहाँ पे जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, अब ये बिल्कुल अप टू ब्रिम फिल्ड है विद वाटर, और इसमें मैं लेड शॉट डाल रहा हूं तो पानी बाहर निकलेगा। तो ये कह रहा है कितनी लेड शॉट डालूं जो भी टोटल पानी बाहर निकले वो इस कंटेनर का वॉल्यूम का 4th पार्ट हो। हाँ, लेट नंबर ऑफ बी एन। ये पानी किसकी वजह से निकल रहा है? वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स की वजह से। और कितना पानी बाहर निकलना चाहिए? कितने लेड शॉट डालने हैं? इतना पानी बाहर निकले जो इस कंटेनर का वॉल्यूम का 4th पार्ट हो। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया क्वेश्चन में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम एन इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉन। एन लेड शॉट का जो वॉल्यूम आएगा और जो कौन का 4th पार्ट का वॉल्यूम होगा वो दोनों बराबर होने चाहिए। क्यों? कोई भी ऑब्जेक्ट अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा? अब सुनिए, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉन एंड इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। फोर इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इक्वल टू 1/4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8, और 4 से ये 8 कट गया। 1 2 3, नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 4 जा 500। ये 50। आप क्या तो बंद करवा दे नीचे, एक काम करो 100।